हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमने जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ट्रू और फॉल्स। वर्कशीट है एक, ये आपके लिए रिवीजन है ताकि आपको याद रहे हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहला है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग, दोनों को मैच करना है। तो एक साइड है जो हमारे एनिमल्स है, इंसेक्ट्स हैं, अर्थवॉर्म, फिश, कॉकरोच, स्नेल, बर्ड, स्नेक, ह्यूमन बींग्स। दूसरी साइड है उनकी कुछ या कैसे वो मूव करते हैं या उनकी बॉडी कैसी है वो बताया। ए पेयर ऑफ फीट एंड ए पेयर ऑफ हैंड्स, रिंग्स इन द बॉडी, फिन्स, लूप्स इन द बॉडी, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, सिंगल मस्कुलर फुट, विंग्स एंड फेदर्स। तो सबसे पहला अर्थवॉर्म में क्या होता है? अर्थवॉर्म मैंने आपको बताया था, उसकी बॉडी में रिंग टाइप बॉडी होती है, उसकी बहुत सारे रिंग्स होते हैं उसकी बॉडी में बहुत सारे वर्टिब्रेट्स से बनती है अर्थवॉर्म की बॉडी। तो पहले का आएगा बी, रिंग्स इन द बॉडी। सेकंड फिश की क्या होती है? फिन्स जिसकी वजह से वो मूव कर पाता है पानी के अंदर, जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उसकी वजह से वो मूव करता है पानी के अंदर। तो सेकंड का आएगा सी पार्ट, फिन्स। कॉकरोच का आएगा विंग्स एंड फेदर्स। कॉकरोच के विंग्स और फेदर्स भी होते हैं। कॉकरोच के ए पेयर ऑफ फीट एंड पेयर ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स भी आ सकता कॉकरोच का। थर्ड का ई पार्ट। फोर्थ स्नेल का सिंगल मस्कुलर फुट। बर्ड्स का आएगा विंग्स एंड फेदर्स, उनके पंख भी होते हैं जिनकी वजह से वो उड़ पाते हैं। स्नेक का आएगा लूप्स इन द बॉडी, लूप बना के जो उसकी मूवमेंट होती है स्नेक्स की, वो लूप से होती है। फिर सेवंथ है ह्यूमन बींग्स, ए पेयर ऑफ फीट एंड ए पेयर ऑफ हैंड्स। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? 2 पैर होते हैं और 2 हाथ होते हैं। तो ये हो गया मैच। उसके बाद स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। इनमें से हमको बताना है ये ट्रू फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट को हमने करेक्ट बताना है, स्टेटमेंट क्या होगी एक्चुअली। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव ऑन देयर ओन। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एनिमल्स या इंसान नहीं आते, उसमें प्लांट्स भी आते हैं। तो प्लांट्स खुद से मूव नहीं करते हैं, तो इसका क्या आएगा? फॉल्स। नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव ऑन देयर ओन। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। फॉल्स भी लिखा हमने और उसको करेक्ट भी किया क्यों ये गलत है। Second, organisms can move only parts of the body but cannot move the whole body from one place to another. तो ऑर्गेनिज्म जैसे है बर्ड, स्नेक्स, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि ये सिर्फ अपने बॉडी के पार्ट्स मूव कर पाते हैं, ना कि पूरी बॉडी मूव कर पाते हैं। तो ये गलत है। ऑर्गेनिजम्स कैन मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड मे आल्सो बी मूव द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय लोकोमोशन। तो मूविंग के जब ये चलते हैं तो ये ना ही अपने बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं बल्कि ये पूरी बॉडी भी मूव करते हैं जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। थर्ड, मूवमेंट ऑफ बॉडी रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ मसल्स। हाँ, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है वो मसल्स की उसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बोन जो है वो हमारी मसल्स की मदद से ही मूव कर पाती। तो ये क्या है? ट्रू। ये ट्रू है, इसलिए इसको करेक्ट नहीं करना। फोर्थ, बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। ट्रू। बोन्स जो है वो हम खुद से मूव नहीं हो पाती, उसको मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ, बोन्स कैन नॉट जॉइन विद अदर बोन्स। तो बोन्स जो है ये बोल रहा है कि वो दूसरी हड्डियों के साथ नहीं जॉइन हो पाता है, लेकिन ये क्या है? फॉल्स है। हमने देखा है एक्टिविटीज़ में, बोन्स कैन जॉइन विद अदर बोन्स एट जॉइंट्स में ये बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं। सिक्स्थ, व्हेन कंट्रैक्टेड मसल बिकम शॉर्टर। हाँ, ट्रू है। जब कंट्रैक्ट होती है मसल तो वो थोड़ी छोटी हो जाती है। सेवंथ, ए सिंगल मसल कैन मूव ए बोन इन डिफरेंट डायरेक्शंस।
एक सिंगल मसल की वजह से जो ये है बोन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ये ऐसा बोल रहा है। लेकिन ये फॉल्स है, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था 2 मसल्स यूज़ होती है एक बोन को एक डायरेक्शन में यूज़ करने के लिए, और एक सिंगल मसल जो है वो एक बोन को एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो ये आज का हमारा रिवीजन था। नेक्स्ट क्लास में किसी और चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। थैंक यू।